दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट में आए हुए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को कागज के हवाई जहाज बनाने के लिए कहता है। यह शिल्प या क्राफ्ट में किस को एकीकृत करने का एक उदाहरण है? तो दोस्तों यह खेल को एकीकृत करने का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सभी बच्चों में एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने से क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा? बच्चे को अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां कार्य डिजाइन करने चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को एक विषम कक्षा में संलग्न करें और उसमें क्या पैदा करें? तो दोस्तों उसमें रुचि पैदा करें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे ठीक है किस अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने से सक्षम हो जाते हैं? तो दोस्तों किस में हो जाते हैं ये ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्यम ठीक है विकलांगता वाले छात्र हैं तो मानक प्रतिक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों तक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कितने दिनों तक होती है? 1 से 2 सप्ताह तक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक ने अपने विज्ञान के छात्रों को गृह कार्य के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहा। दी गई गतिविधियों में से किस गतिविधि के लिए छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करना होगा? तो दोस्तों किस प्रकार की सामग्री का? तो छात्रों को घरों में मांगे चावल गेहूं को हाथों से साफ करते समय जिन चीज़ों को फेंक देती है उसे निरीक्षण करें, अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उसके संभावित दुष्प्रभाव का आकलन करें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया क्योंकि नामकरण संख्या बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नामकरण बढ़ाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है। तो दोस्तों किसने प्रतिपादित की है? यह किलपैट्रिक ने प्रतिपादित की है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? तो कैसे शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे दोस्तों? जो शोध अभिक्षमता रखता हो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई साधन नहीं होता? दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पक्षपात का कोई साधन नहीं होता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है? तो बताइए दोस्तों अनौपचारिक संस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल का मैदान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी स्थापित हुआ था। तो दोस्तों कब स्थापित हुआ था? 1988 में स्थापित हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। कैसा समझ बनाना है दोस्तों? नैतिक मूल्य का समझ बनाना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। यह तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिज्ञासा मतलब क्या होता है दोस्तों? जानने की इच्छा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं किशोरावस्था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा शिक्षा में रुचि जागृत करने की निम्नलिखित में से विधि कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी विधि है? यह है देखिए छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता और रुचि मापन। यह तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सका है क्योंकि? दोस्तों क्यों नहीं हो सका है? क्योंकि आईसीटी काफ़ी खर्चीली है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफ़ी महंगी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास में किस संस्थान का कार्यक्षेत्र अधिकतम है? तो दोस्तों किस संस्थान का है? यह है समुदाय संस्थान का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
प्रभाव के नियम का अर्थ है, तो दोस्तों प्रभाव के नियम का अर्थ क्या होता है? अनुक्रिया का सीखना या ना सीखना उसके द्वारा पद संतुष्टि पर निर्भर करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। स्वक्षमता की कम समझ वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे बताते हैं? तो दोस्तों किसे बताते हैं? प्रयास की कमी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में सबसे बेहतर कार्यनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बेहतर कार्यनीति कौन सी है? सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव कहलाता है। तो दोस्तों क्या अनुभव कहलाता है? एन एक्टिव अधिगम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है? तो दोस्तों किसकी सहायता से सीख सकता है? श्रवण प्रणाली से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पाठ्य योजना के अनुसार पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक किसे कम महत्व देते हैं? तो दोस्तों किसे कम महत्व देते हैं? प्रेरणात्मक प्रश्न पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित में से क्या एक मानदंड नहीं है? तो दोस्तों बताइए क्या एक मानदंड नहीं है? अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, ठीक है, यह जरूरी नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पाठ्य चर्चा उपागमों में से किस उपागम में शिक्षार्थियों को अधिकतर स्वतंत्रता मिलती है? तो दोस्तों किसको अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? केंद्रीय क्रिया उपागम को, ठीक है, जिसे क्रिया केंद्रित उपागम बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जब कोई छात्र किसी ज्यामितीय आकार को सही तरीके से वर्गीकृत करता है तो वह किसका निर्देशन करता है? तो दोस्तों वह करता है स्वाभिनात्मक ज्ञान का निर्देशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी बाधा है सामाजिक अवरोध। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किसी छात्र की जरूरतों को समायोजित करने के लिए मूल्यांकन सामग्री, पाठ्यक्रम या कक्षा के वातावरण को समन्वित करना ताकि उसमें भाग ले सके और शिक्षण अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों।